प्यारे बच्चों, आज हम गणित विषय में कक्षा 7वीं से समीकरण को हल करना जानेंगे। आइए, समीकरण किसे कहते हैं उसके पहले हम बीजी व्यंजक को जानते हैं। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? जिसमें चरांक हो तथा पूर्णांक हो, ऐसे पद को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। समीकरण होता क्या है? जब दो बीजी व्यंजकों के बीच समानता या बराबर का चिन्ह होता है तो वह कथन समीकरण कहलाता है। समीकरण में दो पक्ष होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। दोनों पक्ष सदैव बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है 4y ऋण 2 बराबर 10, तो यहाँ पर ये y चरांक है और 4 क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर ऋण 2 है और यहाँ पर 10 है। यहाँ पर देखो, दोनों के बीच में समानता का चिन्ह है। इसका मतलब ये क्या है? समीकरण है। उसी प्रकार यहाँ पर 5b धन 3 बराबर 13 समीकरण की परिभाषा में हमने जान चुका है कि जब बीजी व्यंजकों के बीच में समानता का चिन्ह होता है तो वह कथन समीकरण कहलाता है। तो ये भी एक समीकरण है। यहाँ पर भी देखो, समानता का चिन्ह है, व्यंजकों के बीच में समानता का चिन्ह है, इसलिए ये भी क्या है? एक समीकरण है। समीकरण में दो पक्ष होता है, एक बायां पक्ष, दूसरा दायां पक्ष। बराबर के बगल बायां पक्ष होता है, बायां तरफ, और दायां तरफ जो लिखा रहता है वो दायां पक्ष कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 6y धन 3 ऋण 9, इसमें कहीं पर भी समानता या बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये समीकरण नहीं है। उसी प्रकार 10 धन 5 ऋण 2, यहाँ पर भी किसी प्रकार का समानता का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं होगा। समीकरण का हल। किसी समीकरण में दी गई अज्ञात राशि या चरांक राशि का मान ज्ञात करना ही समीकरण को हल करना कहलाता है। समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने से समीकरण का मान नहीं बदलता। ये याद रखना है। समीकरण की किसी राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है, और जब पक्षांतर होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। आइए हम समीकरण हल करना सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक समीकरण ले लिया है 3x धन 2 बराबर 8। इसमें चरांक वालों को एक साइड लिखना है और
बिना चरांक वाला को एक साइड, मतलब जैसे 3x इसको बायां साइड लिखना है और जिसमें चरांक नहीं है उसको दायां साइड। तो ये वाले दो को मैंने इधर क्या कर दिया, पक्षांतर। तो जब पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखो यहाँ पर पहले धन का चिन्ह लगा था और जब उसका पक्ष बदल गया तो उसका चिन्ह क्या हो गया, ऋण का चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार हमको पक्षांतर करके लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो 8 ऋण 2 लिखाया है, तो 8 में से 2 को क्या कर देना है, घटा देना है, तो कितना बचा 6। तो 3x बराबर 6 लिख देंगे। अब उसके बाद x के बगल में जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, x बराबर 6/3 और 3 से कटा देंगे, 3 एक कम 3 और ये 3 दूनी 6। तो ये x का मान कितना आ गया, 2। अब हमें उत्तर की जांच कैसे करना है, तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्योंकि समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा इस समीकरण में बायां पक्ष है 3x धन 2 और दायां पक्ष है 8। अब इसमें जो x का मान हमारे पास कितना आया है, 2 आया है, तो x का मान को उसके स्थान पर रख देंगे। तो जैसे मैंने 3 की जगह ये 3 लिखा, गुणित ये x की जगह हमने क्या लिख दिया, 2, धन 2 की जगह 2 लिख देंगे बराबर 8। अब यहाँ पर ये 6 कैसे आया, 2 तिया 6 गुणा कर दिए हैं और ये 2 बराबर करके फिर ये 8 लिख देंगे और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 बराबर 8। देखिए यहाँ पर चूंकि दोनों पक्ष में क्या आ गया, 8 आ गया, अर्थात बराबर हो गया है, इसलिए जो x का मान 2 आया है वो क्या है, सही है। इस प्रकार हमको उत्तर की भी जांच कर देना है। आइए हम एक और उदाहरण के माध्यम से समीकरण को हल करना सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक समीकरण ले लिया है, 7x धन 15 बराबर 3x धन 31, ये समीकरण है। समीकरण को हल करने के लिए जिसमें चरांक है उसको एक साइड लिखना है, अर्थात बायां पक्ष में, और जिसमें चरांक नहीं है उसको दायां पक्ष में। तो यहाँ पर 7x ऋण 3x, ये 3x का पक्ष क्या कर दिए हैं, बदल दिए हैं, तो इसका चिन्ह भी क्या हो गया है, बदल गया है, बराबर 31 ऋण 15। यहाँ पर 15 का चिन्ह धनात्मक है, जब उसका पक्ष को हम बदल दिए तो यहाँ पर क्या हो गया है, ऋणात्मक, और उसके बगल में लिख देना है पक्षांतर करने पर। उसके बाद 7x में 3x को क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं, तो ये 4x बचा, और 31 में 15 घटा दिए तो कितना बचा, 16। अब उसके बाद x बराबर 16/4 लिख देंगे, जो x के बगल में जो 4 है वो नीचे लिखा जाएगा, और 4 से इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे, 4 एक कम 4 और 4 चम 16। तो इस प्रकार x का मान कितना आ गया, 4। अब उसके बाद उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच करने के लिए इस प्रकार लिख देंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्योंकि समीकरण में दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो बायां पक्ष में 7x धन 15, दायां पक्ष में है 3x धन 31। तो जहाँ पर x लिखाया है, ये यहाँ पर भी x लिखा है, यहाँ पर उसके स्थान पर हमको x का मान ये 4 को लिख देना है। तो यहाँ पर 7 गुणित 4 हो गया, धन 15 बराबर यहाँ पर हो गया 3 गुणित 4 धन 31।
दोनों का गुणा कर देंगे, 4 सत्ते 28 धन 15 और यहाँ पर 4 तिया 12 धन 31। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 28 में 15 जोड़ दिए तो 43 आया। उसी प्रकार 12 धन 31 को जोड़ दिए तो क्या आया, 43। दोनों पक्ष में 43 आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसलिए जो x का मान 4 आया है वो क्या है, सही है। इस प्रकार उत्तर की जांच कर दी।